हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। सो टुडे हम मौजूद हैं कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान मिस्टर जब्बार मेमन के साथ और हम यहाँ से लाइव हैं पाकिस्तान कॉन्सुलेट ऑफ लॉस एंजलिस से, जो कि कैलिफोर्निया में है। और बेसिकली हमारा यहाँ आने का मकसद सर की लाइफ अचीवमेंट पे और इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूशन है इनकी लोकल कम्युनिटी में और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान इकनॉमी को जो बूस्ट के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित हुई है, उस पर बात करेंगे। तो मैं अगर अपना तारुफ कराता चलूँ, माई सेल्फ मोतबर अली शेख और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ सर यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान का। और स्टार्टअप ब्रांड कम्युनिटी है एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को यूनाइट करती है, इंस्पायर करती है, एजुकेट करती है, कनेक्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स को ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। सो उसका मैं चैप्टर डायरेक्टर हूँ सर। तो सर यहाँ मैं फर्स्ट ऑफ थैंकफुल हूँ आपका कि आपने मुझे चांस दिया कि जो मैं आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकूँ। इट्स रियली ऑनर टू मी। और आपके बारे में जहाँ तक मुझे मालूमात है और जो मैंने पढ़ा है कि आपने अर्ली एजुकेशन हैदराबाद से आप बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, और हैदराबाद से आपने अर्ली एजुकेशन हासिल की। उसके बाद आपने कैडेट कॉलेज पिटारो से अपने इंटरमीडिएट और देन लेटर ऑन मेडिकल से बिलोंग आपने किया। सो सिविल सर्विस में भी आपने सर्व किया है सर, और इंटरनेशनल लेवल पे भी डायरेक्टर जनरल और FIA में भी आपने सर्व किया है। थोड़ा सा अपने अल्फाज में आप, मुझे तो पता है, हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहें आपके अर्ली एजुकेशन टू थोड़ी सी लाइफ अचीवमेंट। थैंक यू शेख साहब, बहुत बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे मौका फराहम किया है कुछ अपने ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए, और कुछ जो मैं कर रहा हूँ या जो आगे करने वाला हूँ। बुनियादी तौर पे मेरा होम टाउन डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद टंडूजाम का एक शहर है। छोटा उस ज़माने में तो गांव था, तो मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन तो वहीं से हासिल की। उसके बाद फिर मैं कैडेट कॉलेज पिटारो चला गया और वहाँ से ग्रेड 12 करके A लेवल तक करने के बाद फिर मैं सिंध मेडिकल कॉलेज कराची में आ गया। सिंध मेडिकल कॉलेज कराची में मैं कोई 2 साल या 3 साल ही रहा हूँगा। तो उस ज़माने में CSS का एक क्रेज़ था और एक वायरस की तरह फैला हुआ था। काफ़ी मेरे कोलीग्स भी, मेरे क्लास फेलोज भी वो CSS का इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, या कुछ लोग तो पास भी होकर सिविल सर्विस ज्वाइन कर चुके थे। तो उस ज़माने में थोड़ी सी मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी सेचुरेशन भी हो गई थी, और डॉक्टरों की जॉब्स के इश्यूज और डॉक्टरों की, जितना वो नोबल प्रोफेशन था उतने डिविडेंड्स की उम्मीद नहीं रही होती थी उस ज़माने में। ये एक थोड़ा सा यानी कि फीलिंग्स होती थी, डिप्रेशन होता था, और देख रहे होते थे कि हमारे दोस्त जो थे वो पुलिस सर्विस में जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में जा रहे हैं, कस्टम्स में, तो हमें भी थोड़ा सा उस तरफ जाने का शौक हुआ। तो मैंने आई प्लेड बेसिकली ए गैम्बल। बाकी तो हमारे दोस्तों ने अपनी इंजीनियरिंग भी जारी रखी, मेडिसिन भी जारी रखा, और अपनी ग्रेजुएशन की, फिर सिविल सर्विसेज किया। मैंने एब्रप्टली यानी कि छोड़ दिया फर्स्ट प्रोफेशनल के बाद मेडिकल को, और आई डिड देन प्राइवेटली ग्रेजुएशन। उस ज़माने में BA सिंध यूनिवर्सिटी से प्राइवेट हो जाता था 2 साल के बाद, एंड दैट वाज यानी कि कवरिंग टू द एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन CSS। तो फिर प्राइवेटली मैंने ग्रेजुएशन भी की, मास्टर्स भी की मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से, और मैं साइमल्टेनियसली अपने गांव में जाके तैयारी करने लगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग के मेडिकल का प्रोफेशन छोड़ देना उस ज़माने में ये बड़ा नोबल, बड़ा प्रेस्टीजियस, बड़ी मुश्किल से तो एडमिशन मिलती थी। बिल्कुल सर। मुझे याद है कि LMC में 10 सीटें थी सिंध मेडिकल कॉलेज की, एंड आई वाज पिक्ड अप इन दोस 10 सीट्स। तो मेरिट पे मैं गया था। मेरे वालिद का भी एम्बिशन था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो जब इतना एब्रप्टली मैं छोड़ के घर आ गया और एक ऐसे करियर को परसू करने वाला था जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, जिसमें कोई आप सर्टेन नहीं थे कि आप अपीयर होंगे, पास हो जाएंगे, और पास हो जाएंगे तो मेरिट पे आएंगे तो नौकरी मिलेगी। लेकिन मेरा लिए एक रिस्क था जो मुझे अभी भी कभी कभी हांट करता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरी नादानी थी। लेकिन वो ये है कि कई चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, अल्लाह की तरफ से होती है, मेरे हाथ में नहीं था। तो सर ये हार्डेस्ट डिसीजन तो नहीं था आपका लाइफ का कि एक तरीके से बैक पर आना, पिटारियन और देन मेडिकल, और मेडिकल के बाद फिर ये सिविल सर्विस को महकमा ज्वाइन करना? तो ये ज़रा थोड़ा सा मुझे नहीं, वो मैंने बताया ना कि जैसे वो उस ज़माने में
ये काफ़ी लोग जो थे वो मेडिकल छोड़ के या मेडिकल में भी होके हुए CSS कर रहे थे, इंजीनियर्स कर रहे थे, इंजीनियरिंग में NED यूनिवर्सिटी के, मेहरान यूनिवर्सिटी। तो वो तो एक वहाँ पे एक मैंने बताया ना कि एक क्रेज की तरह लोगों में, लेकिन क्योंकि चांसेस ऑफ सक्सेस, अब देखिए मेरे ज़माने में हम 7,000 लोग अपीयर हुए सिविल सर्विसेज में, और उसमें से सिर्फ 123 लोगों को नौकरियां मिली, 123, जिसमें भी हम सिंध रूरल के कोई पता नहीं 9 थे या 8 बंदे थे, मुझे सब एग्जैक्ट याद नहीं है। तो अब अगर 7,500 में आप 9 या 10 लोगों को नौकरियां मिलनी है, तो आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा रिस्क फैक्टर था मेरे लिए, जिसने एक बड़ा इस्टेब्लिश प्रोफेशन छोड़ दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दैट क्रिएटेड अ पुश एज वेल फॉर मी, क्योंकि आई हैड बर्न्ड ऑल माय बोट्स, आई कुड नॉट रियली रिट्रीट और गो बैक। तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट रखा कि भाई डू और डाई सिचुएशन है, इधर डू इट और डाई, क्योंकि वालदेन में भी बच्चों में भी मैं बड़ा बेटा था। इफ आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग, माय अदर सिबलिंग्स वुड हैव नॉट रियली डन वेल। खैर वो चैलेंज था, कर लिया। एक दफ़ा CSS में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, आई वाज एलोकेटेड रेलवे सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, रेलवे ग्रुप में मैं आया। वहाँ पे भी 2-2.5 साल में रहा, जो उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, क्लिक नहीं कर पाया। साइमल्टेनियसली आई रीअपीयर्ड इन CSS, तो 2 दफ़ा किया, उसमें फिर पास हो गया तो मुझे फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में। फिर फॉरेन सर्विसेज में आ गया, तो वहाँ पे उस ज़माने में पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट थी। उस ज़माने में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक्सपेंड कर रहे थे CBR को, और उनको अफसरों की ज़रूरत थी। तो कोई 70 के करीब अफसर फ्रॉम डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में उन्होंने इनकम टैक्स में उठाए। तो हम फॉरेन ऑफिस से भी 6 लोग थे जिन्होंने ऑप्ट किया था। तो फिर मैं इनकम टैक्स में चला गया, और मैं 10 साल इनकम टैक्स में रहा कराची में, ऑल 10 years इन कराची। देन आई रिटर्न बैक टू माई पेरेंट डिपार्टमेंट 2003। तो 18 साल से फिर मैं फॉरेन सर्विस में हूँ। तो ये एक सफ़र है, यानी कि मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में ये टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आते रहे, पिटारो से फिर मेडिकल से छोड़ के फिर CSS में, रेलवे से फिर फॉरेन सर्विस से इनकम टैक्स, फिर वापस फॉरेन सर्विस। लेकिन जहाँ भी मैं रहा अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया, सक्सेस अल्लाह ने दी, कामयाबी दी, अल्लाह का मैं मशकूर हूँ, मक़बूल हूँ। माशाल्लाह। सर मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने FIA में भी सर्व किया है, और डायरेक्टर जनरल रहे हैं आप यूरोप में, और इजिप्ट में भी आपने सर्व किया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे आप किस तरीके से देखते हैं अपने एक्सपीरियंस को? और आपने नहीं, मेरा ख्याल है कि FIA की तो कहीं से मैंने कहीं नहीं कभी भी जिंदगी में FIA में नहीं सर्व किया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन ऑफिस में, मैं जो हमारे हेडक्वार्टर में, उसमें आई हैव सर्व्ड एज डायरेक्टर जनरल यूरोप, आई हैव सर्व्ड एज डायरेक्टर जनरल अफगानिस्तान, और उसके अलावा मेरी पोस्टिंग्स हुई हैं इजिप्ट में, कायरो में मेरी पोस्टिंग, फिर मैं साउथ अफ्रीका में रहा, फिर ये 6th ईयर मेरा लॉस एंजलिस में है। मैं स्पेन में गया अपनी स्पेनिश लैंग्वेज करने के लिए, 1 साल का कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सलामानका में, और इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान काफ़ी मैंने कोर्सेज किए। मैंने रोम में नेटो डिफेंस कॉलेज है, वहाँ पे मैंने सीनियर कोर्स किया, सीनियर कोर्स 125, एंड उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि probably I am the only civilian and I am only diplomat from Pakistan or in the history of Pakistan who has यानी कि joined this course, and probably because those courses are basically meant for military people, लेकिन I was the first civilian picked up for that course, and I did in 2013 in defense in Rome, Italy, नेटो डिफेंस कॉलेज। और ये सीनियर कोर्स जो होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्सेज यानी कि ऑफ द नेटो डिफेंस कॉलेज। तो ये अल्लाह ने ये भी इज्जत दी हुई है, लेकिन जहाँ भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह शान से रहे, जहाँ भी रहे वहाँ पाकिस्तान के लिए जितना कुछ भी कर सकते थे उससे ज़्यादा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है सर, सच अ वंडरफुल अचीवमेंट कि आप ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान। मैं ये भी पूछना चाहूँगा सर, राइट नाउ कि आप लॉन्गेस्ट पीरियड में रहे हैं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, कॉन्सुलेट जनरल लॉस एंजलिस पाकिस्तान। सो ऐसी क्या आपकी कंट्रीब्यूशन है कि आप लॉन्गेस्ट पीरियड तक अभी मौजूद हैं? और क्या कंट्रीब्यूशन तो कोई नहीं है, ये लोकल कम्युनिटी आपको देखना चाहती है कि ज़िंदगी का एक बड़ा मिसहैप भी है, और ज़िंदगी की का एक बड़े फॉर्चुनेट लम्हात भी हैं मेरे लिए। यहाँ पे 3 साल का टेन्योर होता है, और that has been stretched to now 6 years in progress, क्योंकि मैं 2018 में अनफॉर्चुनेटली हेल्थ के इश्यूज में
फंस गया और वो आई वॉज डायग्नोज विद दी वेरी एग्रेसिव कैंसर इन माई रेक्टम। और फिर वो इतना एग्रेसिव इतना रेयर था कि मैंने यानी कि मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की कि जी ये तो अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो मोस्ट प्रॉबेबली इस लाइफ स्पैन इज़ ओनली 1 ईयर। तो वो एक कहते हैं मेरी ज़रूरत बन गया कि यहाँ रहना। और गुज़िश्ता 3 साल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा सर्जरी हुई और रेक्टम को उन्होंने रिमूव कर दिया। अब मैं इम्यूनोथेरापी और साइड लाइन पे काफ़ी इश्यूज होते रहते हैं जो यहाँ पे फिक्स होते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे किसी बड़ी तकलीफ में मैं आ गया था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब का कि आई वॉज एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, इट वॉज डायग्नोस्ड एट राइट टाइम एंड देन लकीली आई वॉज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो खुदा ने जहाँ मेरा ये इम्तिहान लिया, तकलीफ में मुझे ये दी, वहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ था। शायद किसी और मुल्क में होता तो डायग्नोस ही नहीं हो पाता एंड आज मेरी ज़िंदगी नहीं होती, क्योंकि ये पूरी दुनिया में कोई 642 केसेस हैं इस कैंसर के और मेरा 642वां नंबर है और रिसर्च स्टेज से गुजर रहा है ये। अभी इसकी प्रॉपर यानी कि इस कैंसर के ट्रीटमेंट भी फुल फ्लेज नहीं है, लेकिन आई वॉज लकी कि फ्यू ईयर्स बिफोर जब मेरा इलाज हो रहा था उस वक्त पे जो दवाई मुझे दी जा रही थी वो भी टेस्ट ट्रायल पे चल रही थी, तो उससे अल्लाह ने शिफा दी है। अब वो मैंने उसकी उस बीमारी के पीछे जहाँ मैं यहाँ मुझे टेन्योर प्रोलॉन्ग करना पड़ा, वहाँ पे मैं स्टाफ कॉलेज नहीं जा सका, मेरे 21 ग्रेड की प्रमोशन नहीं हो सकी। मैंने अपनी एम्बेसडरल असाइनमेंट छोड़ी जब मैं 2018 में यहाँ से अपना टेन्योर कंप्लीट करके, तो मुझे मिनिस्ट्री ने बाकायदे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट एम्बेसडरल असाइनमेंट्स ऑफर की, लेकिन मैंने वो सेक्रीफाइस दी, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि अगर और कहीं चला जाता तो वहाँ पे इसका इलाज ही नहीं होगा। तो ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा ये सर की कंट्रीब्यूशन थी कि हमारे पाकिस्तान में जो फेडरल लेवल पे उन्होंने उनको फोर्स किया कि आपको यहाँ स्टे करना है, मज़ीद जो आपको असाइनमेंट दिए गए हैं उनको जो है ना वो फुलफ़िल करना है। तो अपने पीरियड में उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट हासिल की हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और बीइंग अ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस। सो सर एक अचीवमेंट आपकी ये भी रिसेंटली मीडिया में आजकल गर्दिश कर रही है और पाकिस्तान में ये सर बिग अचीवमेंट देखी जा रही है। अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया है और कई सालों से जो हुकूमत कोई काम नहीं कर पाई वो आपके कुछ आपके टेन्योर में जो है ना ये आपकी लीडरशिप के अंदर ये पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ गया। तो आपको और कॉन्सुलेट की काविशों को आप किस तरीके से देखते हो और आप लोगों ने क्या रोल प्ले किया कि और ये उनको वो फोर्स हुए और वो इस हद तक गए कि वो पाकिस्तान में उन्होंने सेलर अकाउंट मुतअल्लिक़। देखिए जी, सबसे पहली बात तो शेख साहब ये मैं आपको बताऊं कि जब खुदा ताला, हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान है, जब अल्लाह ताला कोई आपसे अच्छा काम लेना चाहता है तो फिर ये कहा हुआ है कि वो पूरे यूनिवर्स को आपके ताबे करना चाहता है, बिल्कुल कर देता है। मैं खुशनसीब हूँ कि इस हद तक मैं खुशनसीब हूँ कि ये मेरे टेन्योर में, मेरी जुरिस्डिक्शन में ये काम हुआ और इतना बड़ा डिजिटल मार्केट का जाइंट जो है अमेज़ॉन वो पाकिस्तान में गया। इस हद तक तो रब का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन दूसरी बात ये है कि याद रखें कि इस किस्म के इनिशिएटिव कोई भी सिंगल हैंडेडली कोई भी नहीं कर सकता। इट्स ऑलवेज द रोल ऑफ टीम, एक पूरी टीम होती है। मैं लकी था कि मेरे पास मेरा डिप्टी कौंसल जनरल शुएब सरवर साहब थे, फिर मेरा कमर्शियल काउंसलर आतिफ अजीज़ था। ये 18 महीने के प्रोसेस में ये 2 अफसरान जो थे, शुएब सरवर ने इनिशियली 6 महीने उस पर काम किया, फिर आखिरी 12 महीने उस पर आतिफ अजीज़ ने काम किया, फिर आतिफ अजीज़ चला गया तो फिर रिमेनिंग जो 2-3 महीने का टाइम था उसमें फिर शुएब सरवर ने उसको टेक ओवर किया। तो ये और फिर उसके बाद फिर ऊपर से बात ये कि जैसे मैं कमांडर हूँ अपने इस कौंसलेट का, मेरी कमांड के नीचे मेरा अमला, मेरा स्टाफ, मेरे ऑफिसर्स जब वो काम करते हैं तो ज़ाहिर है मैं उसमें क्रेडिट लेने का शेयर होल्डर हूँ। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि ये अमेज़ॉन जो है ये बेसिकली बेबी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बड़ी मैसिव कोऑर्डिनेशन हमारी रही।
फिर हमारे ऊपर हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं असद मजीद साहब का, उसका एक बड़ा दस्ते शफकत रहा हमारे सर के ऊपर। उनकी कांस्टेंट गाइडेंस और कांस्टेंट सपोर्ट रही हमारे लिए। फिर उनकी यानी कि उनका अपना रोल है वो, यानी कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बड़े हाई लेवल पे खुद अप्रोच किया। वहाँ पे जो सुसन पॉइंटर है वीपी पब्लिक पॉलिसी के डीसी से, उनको अप्रोच किया। उसके बाद यानी कि जो वीपी सेल्स हैं एरिक, उनको अप्रोच किया। मकसद वो कॉन्स्टेंटली इस इनिशिएटिव को ऑब्जेक्टिवली परसू करते रहे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हमारे एम्बेसडर साहब, मेरी ये टीम, इसकी ये एक कोऑर्डिनेटेड मैसिव कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के बाद इस हम ब्रेक थ्रू पे पहुंचे, इस मंजिल पे पहुंचे। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर अल्लाह का वो रहम और करम था कि उन्होंने ये देखें, ये मेरी खुशनसीबी इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी 31 साल की नौकरी है, हो गई है, बाकी कुछ 3 साल रहते हैं, जिंदगी रही खैर रहा। तो ये लोगों के कैरियर में आप समझें कि कोई एक ऐसा मौका आता है, तो मैं शायद उस हद तक खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका खुदा ने नसीब किया। और अमेज़ॉन का ब्रेक थ्रू मेरे होते हुए, और ये हमने 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमें नवंबर में लिखा था और उन्होंने कहा था कि इनिशिएट करें ये, और हमने शुरू किया था काम। फिर वो कहते हैं ना, जब आप सफ़र शुरू करते हैं, इसमें कोविड का भी एक यानी कि इम्पेडिमेंट आया, इसमें कई उतार चढ़ाव है, एक बड़ा सफ़र है जो हमने तय किया है। लेकिन अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करता गया। टीम मेरी दिन रात काम करती रहे, मेरे अफसरान दिन रात काम करते रहे, और मेरे सफ़ीर जो है वो दिन रात इसको फॉलो करते रहे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कॉन्स्टेंटली लूप में रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल मिला के फिर एक हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन थे अमेज़ॉन में, उसका नाम न लेना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, वो उसने इस ब्रेक थ्रू में बड़ा मेजर रोल अदा किया है। उमर गजाल साहब हैं, वहाँ पे और बड़ी सीनियर पोजीशन पे थे। अब वो छोड़ गए अमेज़ॉन और किसी और कंपनी अल्बर्टसन में चले गए हैं। वो पेट्रियटिज्म था, उसको पाकिस्तान से मोहब्बत थी, तो उस बंदे ने हमारी जो सफ़र शायद और लंबा हो जाता, उस सफ़र को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया उन्होंने। ये है काम। तो सर मैं पाकिस्तान की यूथ की तरफ से और एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से रियली थैंकफुल हूँ कि आपने इतना बड़ा तोहफा और गिफ्ट उनको दिया, और जो कि वो पहले किसी और कंट्री में, थर्ड कंट्री में जाके कंपनीज खोलते थे और अकाउंट बनाते थे और बड़ी दुश्वारियाँ होती थी, तो आज उनको डोर स्टेप पे मिल चुका है। सर मैं इतनी अचीवमेंट्स के बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूँगा कि लोकल कम्युनिटी में लॉस एंजलस कॉन्सुलेट का क्या रोल है, किस तरीके से वो लोकल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है लॉस एंजलस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान की टू यूनाइट ईच अदर? देखिए जी, हमारा काम जो कॉन्सुलेट जनरल का जो होता है, वो तो मेजर काम ही हमारा ये है, यानी कि कम्युनिटी और काउंसलर सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज, काउंसलर, ये हमारा बेसिक यानी कि जॉब है। ये तो कॉमर्स की चीज़ें इसलिए मिलती हैं कि मेरे पास भी कमर्शियल सेक्शन है, कॉमर्स का एक ऑफिसर रहता है, तो इसलिए हमने ये अमेज़ॉन वगैरह, वरना बुनियादी काम हमारा है कम्युनिटी के साथ लिंकेज बनाना, उनको काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करना। और काउंसलर सर्विसेज कौन सी होती हैं? वीज़ा, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तान, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, और उसके अलावा उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देना। अगर कोई मेरा पाकिस्तानी किसी ऐसे केस में यहाँ फंस गया है जो उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जेलों में हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ कैद है मुख्तलिफ, मेरी जुरिस्डिक्शन में 10 स्टेट्स है मेरी, उनके पास पीरियडिकल विजिट्स बनाना, पीरियडिकली विजिट्स करना। अब कोविड की वजह से बंद है, क्योंकि वरना हम साल में कम से कम भी 1 से 2 विजिट्स करते हैं। तो वो कम्युनिटी जो डायस्पोरा है, और फिर डायस्पोरा को यानी कि मीनिंगफुली यूटिलाइज करना, पाकिस्तान और अमेरिका के लिए ब्रिज बनाना, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बिल्ड करना, और उसको जो है वो इकोनॉमी में तो यही है ना। अब जैसे अब हमारे लिए जो डिप्लोमेसी के काफ़ी अब एंगल्स चेंज हुए हैं, अब हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ जाते हैं। ये हमारा मेन एम्फेसिस है हमारे गवर्नमेंट का, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब का, कि अब डिप्लोमेट्स को इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ, तो वो तो अब हमारा यानी कि प्राइम ऑब्जेक्टिव बन गया है। उसके बाद पब्लिक डिप्लोमेसी है, वो भी एक नया यानी कि डोमेन है जिसमें हम काम कर रहे हैं।
और अच्छे पाकिस्तान के जो अच्छे जो भी काम हुए हैं या हो रहे हैं उनको हम पजेराई दे रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं। इसी तरीके से अब देखें हम बाकायदा हर महीने में ई कचहरी करता हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड उसमें हम लोगों को सुनते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं। उमूमन लोगों के मसाइल ज़्यादातर पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा